Hello बच्चों. Here the question is three concentric spherical shells have radii A, B and C where A is less than B is less than C and have surface charge density sigma minus sigma and plus sigma respectively. If VA, VB and VC denote the potential of the three shells, then for C is equals to A plus B we have. और यहाँ पर हमको VC, VB और VA के अंदर करेक्ट रिलेशन चूज करना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. और बच्चों यहाँ पर हमको तीन कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दिए हुए हैं ए, बी और सी जिसकी रेडियस है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं कि स्फेयर ए पर पोटेंशियल कितना होगा. सो हियर द पोटेंशियल एट स्फेयर ए विच इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन ए plus potential due to the charge on B plus potential due to the sphere C or charge on C. Now here the potential at point A which is equals to, अब A स्फेयर जो है उस पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस, अब B की वजह से होगा कि B पर चार्ज की डेंसिटी माइनस सिग्मा है, सो दैट्स वाई हियर K सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस और सी की वजह से जो पोटेंशियल होगा विच इज इक्वल्स टू के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा के मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस सी एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. एज इट इज़ अगर हम फाइंड आउट करें कि B पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो B पर पोटेंशियल तीनों की वजह से होगा क्योंकि चार्जेस जो है A स्मॉल A पर, B पर और C पर तीनों पर प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई हियर द पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B. दिस इज ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन A, क्योंकि अगर हम B पॉइंट को देखें या B स्फेयर को देखें तो वो A स्फेयर के बाहर की तरफ प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और आर जो है वो आएगा स्मॉल b क्योंकि स्मॉल b डिस्टेंस पर हमको फाइंड आउट करना है. सो हियर द वैल्यू ऑफ आर स्मॉल b एंड क्यू इज अ चार्ज एंड चार्ज इज इक्वल्स टू द सिग्मा मल्टीप्लाई बाय द एरिया, एंड एरिया किस चीज़ का लेंगे हम, स्मॉल स्फेयर ए का. ओके क्योंकि चार्जेस किस पर प्रेजेंट है, ए पर. नाउ if we are talking about the potential due to B which is equals to minus of K sigma 4 pi B square divided by B plus K sigma 4 pi C square divided by C, and after solving this equation we get the potential at B is equals to K sigma pi 4 multiply by ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा के ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी. तो सी पर जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल ए रेडियस वाले स्फेयर और स्मॉल बी रेडियस वाले स्फेयर की वजह से भी होगा. So that's why here the potential at C is equals to K sigma 4 pi A square divided by C minus K sigma 4 pi B square divided by C plus K sigma 4 pi C square divided by C, and after solving the equation we get the value of VC is equals to 4 pi sigma K A square minus B square divided by C plus C, and that is the equation number 3. अब बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान से इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें, सो इक्वेशन थर्ड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट VC is equals to 4 pi sigma K. Here A square minus B square is A plus B multiply by A minus B plus C divided by C. और क्वेश्चन में बच्चों हमको एक चीज़ गिवन है, और वो चीज़ गिवन है दैट C इज इक्वल्स टू A प्लस B.
तो यहाँ पर हम a प्लस बी को रिप्लेस करते हैं c से. सो हियर द पोटेंशियल एट c इज इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा k. द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज c. सो हियर c डिवाइडेड बाय c, a minus b plus c. So now after solving this equation we get 4 pi sigma k, a minus b plus c, and that is the equation number 4. और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देंगे तो सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो हियर वी कैन से दैट द पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट ए. तो ए और सी का पोटेंशियल बराबर होगा, बट बी का पोटेंशियल कोई डिफरेंट होगा. सो हियर वी सी इज इक्वल्स टू वी ए एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट बी, एंड this is the answer of this question. So now let's check which option is correct. So dear students, here the option number 4 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you so much.